Hello everyone, welcome to Vigyanis. I am Lisha, physics educator and mentor at Vigyanis. So I hope you all are doing good और आपकी तैयारी CUET की शुरू हो चुकी है और अगर किसी बच्चे ने CUET फिजिक्स की तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है तो आप लोगों के लिए एक 40 डेज का क्रैश कोर्स है जो सून स्टार्ट भी होगा और मैं आपके लिए एक रोड मैप लेके आई हूँ कि द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग बाय देमसेल्फ कि उनको 40 डेज में अपना सिलेबस कैसे वाइंड अप करना है। ठीक है, देखो वैसे हर किसी का पढ़ने का तरीका अपना होता है। वो कोई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इजी कॉन्सेप्ट्स को पहले पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हार्ड को पहले पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको पहले याद है उसको सबसे लास्ट में देखेंगे और जो चीज़ पहले याद है उसको पहले ही पढ़ के साइड में कर देंगे, है ना? हर किसी का पढ़ने का तरीका एक अपना होता है, लेकिन फिर भी व्हेनेवर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम हमारे दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, यार थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए ना तो मैं इसको क्रैक कर जाऊँगा अच्छे मार्क्स से, है ना? हम भी जब एग्ज़ाम देते थे तो हमें भी ऐसे ही होता था कि कुछ थोड़ी गाइडेंस मिल जाए जिसने क्रैक किया हो ताकि हम लोगों को पता लग जाए कि क्या, कितना, कैसे पढ़ना है। तो आज इस रोड मैप के अंदर आप लोगों को कुछ एनालिसिस मिल जाएगा कि हमें अपने सिलेबस को कैसे डिवाइड करना है फिज़िक्स के 40 डेज़ के अंदर, जिसमें आपकी रिविज़न भी होगी, जिसमें आपके मॉक टेस्ट भी सॉल्व होंगे और कैसे आप सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट एन हिंट। अगेन हो सकता है कि आप इसको जब अपने पार्ट पे अप्लाई करें एंड यू विल बी फाइंडिंग इट वेरी फ्रूटफुल। ठीक है? तो जो ये विज्ञानीज़ चैनल है, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक 40 डेज़ का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया जाएगा। दैट इज़ फ्री क्रैश कोर्स, फ्री कोर्स मटेरियल आप लोगों के लिए 3 डोमेन्स के लिए अवेलेबल होगा, दैट इज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें एंड आप लोगों को फ्री कंटेंट जो है पीसीबी का, आप लोग इसे अवेल कर सकें। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द रोड मैप फॉर फिजिक्स CUET 2025। ठीक है, क्या रास्ता रहेगा अगर मुझे इसको क्रैक करना है? सी आपको पता है कि मेरा जो डोमेन है, ईच डोमेन इज ऑफ 250 मार्क्स, राइट? 5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर और हमें 250 में से 250 स्कोर करना है। तो हम कैसे करने वाले हैं? देखिए, आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मुझे किसी एग्जाम को क्रैक करना है, सो आई हैव 5 स्टेप्स व्हिच आई नीड टू फॉलो। 5 स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं। पहला ही मेरा विजन क्लियर होना चाहिए, दूसरा मुझे मेरा गोल क्लियर होना चाहिए, थर्ड इज आई शुड मेक अ प्रॉपर प्लान, प्रॉपर स्ट्रेटजी ताकि मैं उस एग्जाम को क्रैक कर सकूं। देन एक्शन, व्हाट एक्शन टू बी टेकन, प्लान कर लिया, प्लान करके छोड़ दिया फिर क्या फायदा? यू हैव टू टेक सम एक्शन फॉर दैट ना। देन फाइनली यू विल सक्सीड इनटू योर एग्जाम, राइट? तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो विजन रहने वाला है, अच्छा बिफोर विजन आप लोगों को आई गेस जो सिलेबस है वो आपका क्लियर होगा फिजिक्स का। और अगर आप लोगों ने अभी तक आपको सिलेबस नहीं पता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपका जो सिलेबस है वो अपडेट हो चुका है, सो अपडेटेड सिलेबस की वीडियो भी या तो आप एनटीए की साइट पे देख सकते हैं या फिर हम लोगों ने भी इससे पहले एक वीडियो आउट की थी जिसमें अपडेटेड सिलेबस फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, ठीक है, वहाँ पर अवेलेबल है ऑन यूट्यूब, तो आप वहाँ से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्टेप, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है हमारा विजन। हमारा विजन क्या है? दैट इज टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। एक गुड कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये मेरा क्या है? विजन है। ठीक है, मुझे दूर की सोच नहीं है, मेरी सोच क्या है कि मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, देखिए प्राइवेट कॉलेजेस तो ऐसे बहुत होते हैं, बट अगर मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज में और एक रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन लेना है, सो व्हाट स्टेप्स आई नीड टू फॉलो इज फर्स्ट, डिसिप्लिन स्टडी। देखो पढ़ते सब हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पढ़ता है, बात रहती है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन मतलब कि ये मेरा प्रॉपर टाइम है, 1 आवर मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, व्हाटएवर द मैटर इज, मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे खेलने जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आई विल लीव ऑल द थिंग्स एंड आई विल स्टडी। ठीक है, तो डिसिप्लिन स्टडी, ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट और वही आपने 40 दिन करना है। उसके बाद बच्चे आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, यू विल बी हैविंग अ सेटल्ड करियर, यू हैव टू लुक फॉर फ्यूचर नाउ, राइट? सो सेकंड इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे कि सपोज मम्मी ने कहा कि जा बाहर से कुछ ले आ, या पापा ने बोला या मेरे को अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है, नहीं, टाइम को मैनेज कीजिए कि ये 2 आवर्स मेरे स्टडी के हैं, ये 2 आवर्स मेरे खेलने के हैं, ये 2 आवर्स मेरे टीवी के हैं,
वट एवर इट इज, मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली। देन फाइनली उसके बाद आपने क्या करना है, और टाइम मैनेजमेंट में देखिए ये भी करना है कि इतना 1 आवर मैं फिजिक्स को दूंगा, 1 आवर मैं केमिस्ट्री को दूंगा, 1 आवर मैं बायो को दूंगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आज मैं 2 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, कल मैं 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे करेंगे, ठीक है। एंड फाइनली आपने आपके विजन को अचीव करना, आपका जो विजन है उसको लेने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सैम्पल पेपर और मॉक टेस्ट तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे एनी हाउ, क्योंकि कॉन्सेप्ट से यू कांट ग्रैस्प एनीथिंग। मतलब जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे ना, तो आप लोगों को वो क्लियरिटी आएगी ही नहीं। और प्रीवियस ईयर को तो आपने जरूर सॉल्व करना है, ठीक है, तो ताकि एक दिमाग में सेट बैठ जाए कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, और मुझे इसमें इतना टाइम लगा। ओके, सो नेक्स्ट इज आवर गोल इज बेसिकली टू क्रैक CUET 2025। पहले विजन क्लियर हो गया, अब गोल क्या है, क्रैक करना है CUET 2025। तो एक सब्जेक्ट वाइज बैलेंस्ड, देखिए, टू टारगेट अ सब्जेक्ट वाइज बैलेंस्ड स्कोर टू मैक्सिमाइज ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब टारगेट तो करना है CUET। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप एक सब्जेक्ट में ही मार्क्स ले जाएंगे और बाकियों में फेल हो जाएंगे तो यू विल बी एबल टू क्रैक CUET। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू पास इन एवरी सब्जेक्ट विच एवर यू आर चूजिंग, राइट। तो आपने टारगेट, अपना टाइम को इस तरह से मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है कि आपका जो स्कोर रहे वो सब्जेक्ट वाइज बैलेंस्ड रहे, ताकि यू गेट मैक्सिमाइज्ड ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपकी मैक्सिमाइज्ड ओवरऑल परफॉर्मेंस रहे, मतलब ओवरऑल स्कोर बहुत आपका अच्छा रहे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, गोल है। नाउ अब आ जाते हैं रोड मैप पे। 40 डेज का जो रोड मैप रहेगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, एनालाइज करना है कि जो मेरा सिलेबस है डोमेन सब्जेक्ट का, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, तो फिजिक्स में सिलेबस क्या है वो आप NTA की साइट से अगेन देख सकते हैं, या फिर जो हमने वीडियो बनाई है वहां पे भी आपको डिटेल सिलेबस विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिस्ट किया गया है, वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपने क्या करना है, सिलेबस को एनालाइज कर लेना है कि हाँ मेरे 9 यूनिट्स हैं और इसमें ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। देन सेकेंड थिंग इज अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। आपने क्या करना है, एग्जाम का प्रीवियस ईयर एग्जाम्स उठाइए, देखिए कि उनमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उसके बेसिस पे एनालाइज कीजिए कि मुझे इस टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मुझे ये सबसे अच्छे से पढ़ना है, इसमें मुझे अपने स्कोर को डिडक्ट नहीं करवाना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ओके। नेक्स्ट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट मैं आपको बोल चुकी हूँ, मेक सेट अ टाइम टेबल कि 1 आवर मुझे ये पढ़ना है। सपोज इन द इवनिंग आई एम स्टडिंग फ्रॉम 6 to 7, तो 6 to 7 डेली आई विल बी स्टडिंग फिजिक्स, राइट। देन सॉल्व वीकली मॉक टेस्ट। वीकली मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व कीजिए। सपोज मेरे एक हफ्ते में सपोज कीजिए 4 चैप्टर्स कवर हो गए, तो आपने मॉक टेस्ट परचेज किया, आप कहोगे मैम मॉक टेस्ट में तो सारा ही सिलेबस आता है, सो डोंट वरी, यू जस्ट सॉल्व ओनली दोज क्वेश्चंस जो सिलेबस आपने पढ़ लिया है। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि रैंडम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, नहीं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और हर कॉन्सेप्ट से 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे ना, यू विल हैव अ वेरी वेल कॉन्फिडेंस कि हाँ अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आई विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आएगा, इजी। सिलेबस देखा, इजी कौन से टॉपिक्स हैं, हार्ड कौन से टॉपिक है। इजी और हार्ड विल वेरी फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। हो सकता है सेमीकंडक्टर मुझे बहुत आसान लगता है, लेकिन मेरे दोस्त को बहुत मुश्किल लगता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो रहने वाली है जो इजी टॉपिक्स की, वो सबके लिए इजी होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विल बी सेइंग कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो बहुत इजी टॉपिक है ना। तो आपने क्या करना है, सिलेबस एनालाइज किया, डिवाइड कर दो इजी और हार्ड में, ये इजी है ये हार्ड है, डिवाइड कर दो इजी और हार्ड में। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि हम, कुछ टीचर्स ऐसे कहेंगे कि पहले इजी वाला पार्ट कर लो, जल्दी जल्दी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को कि हाँ मुझे तो ये आता है, मुझे तो ये आता है ना। लेकिन मेरा मानना जो है वो ये है कि हमें पहले हार्ड से स्टार्ट करना चाहिए। अब आप कहोगे मैम अगर हम हार्ड से स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस इन वेरी एडवांस, कि हमें तो आता ही नहीं है। बच्चे देखिए, आपका जो ये 40 डेज का आपने दिमाग में सेट किया है कि मुझे क्रैक करना है, बट क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम पास करता है हम थोड़े बोर होने लग जाते हैं, है ना। आप देखो अगर हम स्टार्टिंग सिलेबस की स्टार्टिंग में जब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं, हम कितने एक्टिव होते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी लर्न करते हैं, एंड तक आते आते हम चैप्टर से ही बोर हो जाते हैं, ऐसा है ना। तो हमेशा डिफिकल्ट जो है
उसको पहले कीजिए, आप हार्ड वाले पार्ट को पहले कर लीजिए, ठीक है? ताकि लास्ट तक आते-आते अगर आप थक भी जाएँ, वैसे तो यू डोंट हैव टू बर्न आउट, यू हैव टू कीप द स्पिरिट, यू हैव टू गेट मोटिवेटेड ईच एंड एवरी टाइम, ताकि लास्ट तक आप बहुत एक्टिव रहें और अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करें। फिर भी अगर ऐसा होता भी है तो लास्ट में आप लोगों ने ईज़ी टॉपिक्स को छोड़ना है, क्योंकि ईज़ी टॉपिक्स जो हैं आपको ध्यान में होते हैं, तो अगर आप बर्नआउट भी हो रहे हो, आपका दिमाग नहीं चल रहा है, फिर भी आप उसको थोड़ा बहुत पढ़ पाएँगे। लेकिन अगर लास्ट में आप हार्ड टॉपिक्स पढ़ेंगे, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ आप लोग बहुत मेस क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है? सो एनालाइज़ कीजिए प्रीवियस ईयर को, उनको ईज़ी और हार्ड में डिवाइड कीजिए, ठीक है? हार्ड टॉपिक्स को 20 दिन दीजिए। सपोज़ मेरी 4 ही यूनिट्स हैं, 9 में से 3 यूनिट्स ऐसी हैं जो मुझे हार्ड लग रही हैं, कोई बात नहीं, उनको 20 डेज़ दीजिए, 15 डेज़ स्टिल आर विद यू, ठीक है? उसमें से अब 6 यूनिट्स हैं जो ईज़ी लगती है, वो तो जल्दी भी तो रिवाइज़ होंगी, है ना? क्योंकि अभी आप देखिए, अभी आपने सीबीएसई के एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो वो जल्दी भी तो रिवाइज़ होंगे ना, तो आप 15 डेज़ दीजिए इनको ईज़ी टॉपिक्स को। यहाँ पे आपके 35 डेज़ कंज़्यूम हो जाएँगे। और वन मोर थिंग, नोट्स सबने साथ-साथ बनाने हैं। अब जैसे कुछ ईज़ी में से भी ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं ना कि हाँ, याद नहीं रह रहा, है ना? तो उसको नोट पे लिख लो। वो जो 5 दिन बचेंगे ना, उनमें यही काम करना है। एक तो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे उन 5 दिनों में, और दूसरी बात हम क्या करेंगे, वो जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि बार-बार पूरा सिलेबस नहीं आप पढ़ सकते, है ना? बार-बार पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते। ऑल्सो बी डिसिप्लिन, बार-बार कह रहे हैं कि डिसिप्लिन में रहना है, कि इतना आवर्स देने हैं तो देने हैं, ठीक है? इतना टाइम देना है तो देना है, इस टाइम पढ़ने बैठना है तो बैठना ही है, ओके? सेकंड, ऑल्सो फिक्स प्रॉपर टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट, राइट? अब द मेन पॉइंट इज़ चूज़ हार्डर फ्रॉम द हार्ड, ठीक है? हार्डर फ्रॉम द हार्ड मीन्स कि अब आपको एक सेमीकंडक्टर उठाया, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है? अब मुझे रेक्टिफायर नहीं याद रह रहा, या मुझे ट्रांसफार्मर, आप अगर आप ईएमआई एंड एसी पढ़ रहे हैं, मुझे ट्रांसफार्मर के फ़ॉर्मूलाज़ नहीं याद रह रहे, मुझे जनरेटर का नहीं याद रह रहा, उनके क्विक नोट्स बना लीजिए, ताकि फाइनल रिविज़न के टाइम आप उन टॉपिक्स को पढ़ सकें, ठीक है? सो लास्ट 5 डेज़ में स्टार्ट रिवाइज़िंग दोज़ नोट्स, डू नॉट बर्न आउट, डू नॉट प्रेशराइज़ योरसेल्फ, क्योंकि जितना प्रेशर में जाओगे उतना काम खराब करोगे। टेक इट ईज़ी, इतना मुश्किल पेपर नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर को भी एनालाइज़ कीजिए, जितना ईज़ी लोगे, जितना कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, उतनी चीज़ें आसान होंगी, जितना क्रैमिंग करोगे, चीज़ें मुश्किल होती जाएँगी, ठीक है? कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड सॉल्व द मॉक टेस्ट। 5 दिनों में मॉक टेस्ट तो सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है? Finally, you will succeed to your goal and you will pass with flying colors. I hope आप सबको ये जो वीडियो है इट विल बी यूजफुल फॉर यू। आप इसे अपने प्रैक्टिस में ज़रूर अप्लाई करेंगे टू क्रैक बेसिकली डोमेन ऑफ CUET 2025 for physics. Okay, so thank you so much. Also, those who haven't subscribed the channel yet, do subscribe the channel for the latest updates. Thank you.